वेदांत उन्होंने एक तरफ धर दिया, बोले यही है अपना सब कुछ। सदगुरुदेव भगवान की। जो भी आप सुनाएंगे स्वामी जी, सब लोग उसका आशीर्वाद सब उसके ग्रहण करेंगे। 15 मिनट है महाराज जी, धन्यवाद। लोकाभिरामं प्रणरन्दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रत्नाकराधोतवनं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्, वन्दे भारतमातरम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत धात्री जगदम्बा पराम्बा भगवती, भगवती स्वरूपा साक्षात भगवती अवतार, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय विश्व वंदनीय श्री श्री आनंदमयी माता, श्री आनंदमयी शक्तिपीठ, इस परिसर को जिनका आशीर्वाद और हम सबको जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय सायं वंदनीय पूज्य बाबा, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आश्रम का प्रबंधन संभाल रहे साध्वी परिपूर्णानंद दीदी, इस पूरे प्रवचन में जिनकी विशिष्ट महनीय उपस्थिति से हम लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद आदर्श महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक अनंत श्रीधर विभूषित श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक से पधारे, पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राम गोपाल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी ऐश्वर्यानंद जी महाराज, और उज्जैन से ही संत द्वय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, साथ ही यहाँ विराजित साध्वी दिव्यानंद जी, आश्रम के इस सेवा में लगे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, सभी पूज्य संतों के चरणों में वंदन। मैंने जैसा कि कल निवेदन किया था, मैं छोटा बालक हूं और ज्यादा कुछ बोल पाऊं इसकी भी संभावना नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जयकारा लगाएं, तो जय जोर से आप लोगों को जयकारा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आवाज में अभी वो दम नहीं, इतना बड़ा शक्ति, प्रचंड शक्ति रखने वाला हिंदू समाज। देखो, एक तो शेर के पुत्र होते हैं और एक बकरी की औलाद होती है। हम कौन हैं? हमारी आवाज कैसी आनी चाहिए? अपने पेने नखों से अरी का वृक्ष फाड़ा करते हैं, अपने पेने नाखूनों से शत्रु की छाती फाड़ा करते हैं। निमियाते तो बकरे हैं, शेर तो दहाड़ा करते हैं। तो इसलिए शेर के पुत्रों की आवाज शेर जैसी होनी चाहिए। तो जयकारा जोरदार लगे और हाथ खड़े करके जयकारा लगाना है। श्री भारत माता की जय। भारत के सैनिकों की जय। भारत के किसानों की जय। भारत की जनता की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती वते हर हर महादेव। कल विषय मैंने रखा था
ज्ञानी नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। और जो इस ज्ञान को धारण करता है ऐसे ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा है। और वो ज्ञानी कौन है? जो हमारे सम्मुख बैठे हैं ऐसे पूज्यपाद संत, वो ज्ञानी है। और उन संतों ने आपको अवसर दिया, पूज्य बाबा के माध्यम से, पूज्य माँ की कृपा हुई है कि हम भी इस परिसर में उपस्थित होकर के उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसमें शर्त यही कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। कल मैंने ये बात कही थी, पूज्य बाबा ने फिर इस बात को आगे बढ़ाया कि श्रद्धा के साथ साथ तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परता आवश्यक है और इंद्रिय संयम भी होना चाहिए। फिर उसके बाद गीता में श्री कृष्ण पुनः कह रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तब क्या होगा? बोले परा शांति। पूज्य स्वामी योगेश्वर चैतन्य जी कल आपको बता रहे थे कि शांति कैसे मिले, सब कुछ त्याग करके। तो परा शांति तब होगी जब त्याग होगा, श्रद्धा होगी, वैराग्य होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और अगर श्रद्धा नहीं तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अगर हम एक तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं, श्रद्धा भी नहीं, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? बोले अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिनके मन में संशय है, तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला। उनके लिए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संशयात्मा विनश्यति। उस संशय रखने वाले प्राणी का विनाश हो जाता है। इसलिए महापुरुषों की सेवा में जब हम आएंगे, दुर्लभम त्रयमेवेतत् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य बनना दुर्लभ, उसमें मुमुक्षु होना भी बड़ा दुर्लभ। उसमें सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह कि महापुरुषों का संश्रय, उनका सानिध्य मिल जाना। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो महापुरुषों का संश्रय प्राप्त कर रहे हैं। एक बात और मैं कहूं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति का विषय है। हम सब लोग भक्ति वाले तो हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भक्ति के साथ साथ शक्ति की भी आवश्यकता होती है। शक्ति का जागरण भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति याद रखी हमने, शक्ति को हम भूल गए हैं। माला डमरू पास रखे पर दूर त्रिशूल गए हैं। शक्तिहीनता धर्म नहीं, ये तो पाप है भाई। इसीलिए हर एक देव ने यहाँ शक्ति अपनाई और शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र भक्ति के प्राण। बिना शक्ति के कहीं न जग में होता है सम्मान। शक्ति का जागरण। कैसी शक्ति? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे अंदर के जो बैठे शत्रु हैं उनका दमन करने के लिए शक्ति चाहिए। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनके लिए। और बाह्य जगत में हम देखेंगे तो जितने बाह्य शत्रु हैं, देशद्रोही गद्दार हैं, उनसे निपटने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो विधर्मी हैं, हमारे धर्म पर आघात करते हैं, मठ मंदिरों को ध्वस्त करने, उन्हें बदनाम करने का काम, उनसे निपटने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए शक्ति का जागरण आवश्यक है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने बताया कि भक्ति करो, मन से भी करना है और उसको शरीर से भी दिखाना है। कुछ लोग शाणे लोग होते हैं, शाणे नहीं 1.5 शाणे, बोले गुरुजी हम भक्ति तो हम भी करते हैं पर हम तो मन से कर लेते हैं। ये बाहर से मंदिर जाना दिखाना, इसकी क्या जरूरत? बाहर ये माथे पे तिलक लगाना, कपाल पोत लो, माला वाला डाल लो, और ये सब दिखावा ढोंग हम नहीं करते, हम तो मन से कर लेते हैं। मैंने कहा भैया बड़ी अच्छी बात बोल रहे हो, मन से भक्ति करते हो तो ऐसा करो फिर खाना भी मन से खा लिया करो, शादी भी मन से ही कर लो, फिर बाहर से इतना खर्चा करने की क्या जरूरत नहीं। जैसे हम मन से अन्य काम नहीं कर सकते, वैसे भक्ति को भी मन से तो करना है। मन तो आवश्यक, लेकिन उसके साथ साथ बाह्य
आचरण भी होना चाहिए, शरीर से दिखना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमारे ललाट तिलक विहीन हो गए, हमारे सिर शिखा विहीन हो गए, हमारी वेशभूषा हमने बदल डाली और पाश्चात्य उन लोगों का अनुकरण करने लगे जो जानवरों से भी गए बदतर हैं। ऐसी है हमारी भक्ति, ऐसे कर पाएंगे हम उपासना, ऐसे प्राप्त कर पाएंगे हम माँ को। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि भक्ति जो अंदर से भी हो और बाहर से भी होनी चाहिए। और मैंने निवेदन किया है कि भक्ति के साथ साथ शक्ति का जागरण आवश्यक है, क्योंकि जो विधर्मी हैं, जो धर्म के द्रोही हैं, धर्म के शत्रु हैं, राष्ट्र के शत्रु हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और ये समय ऐसा है जो रणभेरी बन चुकी है, रण का समय है। आज देश संक्रमण से गुजर रहा है, परिवर्तन का युग है, इसलिए परिवर्तन करो और आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जब युद्ध होता है तो उसमें हर हर महादेव का उद्घोष होता है, चाहे वो राम जी के समय हम देखें, महाराणा प्रताप के समय देखें, या छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देखें। और आज भी युद्ध की भेरी बज चुकी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मैंने कहा है। और आज वैदिक सनातन हिंदू धर्म का डंका विश्व भर में बज रहा है। और उसी क्रम में बाहरी जो शत्रु हैं उनको भी उनसे भी युद्ध छिड़ चुका है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार हमें वो तैयारी करनी है, एक बार हमें फिर से हर हर महादेव का उद्घोष करना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। थोड़ा सा इको कम कर देना, आवाज थोड़ी कम, इको कम कर देना। देखिए हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मन देने की व्यवस्था करते हैं। हम किसी का बैर नहीं रखते, किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन जो कोई हमें छेड़ता है फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। हिंदू बंधुओं, तुम भोले भाले हो, लेकिन भोले ही नहीं, जरूरत पड़े तो भाले भी हो। और ये रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो। एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं, सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, और धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। तो नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। मातृ शक्ति की बात आई, लोग कभी कभी पुरुष लोग कहते हैं बोले महिलाओं में तो कोई अक्कल ही नहीं होती। क्यों माताओं, सही बात है। देखो ये तो मजाक की विनोद की बात हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मातृ शक्ति ने, इन नारी शक्ति ने, इन बेटियों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक हम देखेंगे तो हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं। इन बेटियों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि उन्हें थोड़ा सा समर्थन मिले समाज का, थोड़ा सपोर्ट मिले परिवार का, तो बेटियां वो काम कर सकती है। जब ओलंपिक जैसे गेम में बड़े बड़े पहलवान पुरुष हार जाते हैं तो ये बेटियां साक्षी, सिंधु और मीरा बनके भारत का नाम विश्व में रोशन कर देती है। वो बेटियां हैं। और हम सब चाहते हैं बेटियां हमारे घर में महके चहके। मेरे घर में महकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां। जब पिताजी नहीं आते हैं ना घर में, रात को जब पिताजी लेट हो जाते हैं तो बेटी कहती है माँ पापा क्यों नहीं आए। जब तक पिताजी आकर के खाना नहीं खा लेते तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी।
पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल जितना बेटी रखती है, हम तो कहते हैं कि कभी कभी बेटा भी उतना नहीं रख पाता है। तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे, कहते कहते झिझकती रही बेटियां, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। हमारी बेटियां वो हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने को सिद्ध करके दिखाया है। बस थोड़ा सा सहयोग मिले तो वो लता मंगेशकर बन के संगीत की दुनिया में छा जाती है। थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो वो कल्पना बन के अंतरिक्ष को छान मारती है। और अगर समाज अनुसरण करे तो वो आनंदमयी मां बन के अध्यात्म के जगत को अपने रंग से आप्लावित कर देती है। वो शक्ति है। और अगर वो रण में कूद जाए तो फिर दुश्मन की मुट्ठी काट के माला बना के गले में पहन लेती है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं उस स्वरूप का कि मां काली का कंठ अरि मुंडों से भर जाने दो, सावधान बचने ना पाए हर रक्त बीज मर जाने दो, घनानंद की गद्दारी को एक बार भूल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा को एक बार खुल जाने दो, जन्मे जय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, और इंद्र बने बाधक तो उसको भी स्वाहा हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। लोग हमसे कहते हैं महाराज अरे ऐसा क्या बोल रहे हो, दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, ऐसा मत बोलो, कत्ल कर दिए जाओगे। हमने कहा मौत से वो डरे जिन्हें कब्र में दबे दबे कयामत तक सड़ना है। हमने तो हिंदू जाति में जन्म लिया है, आज शरीर छोड़ेंगे, कल नया चोला धारण करके अपने संकल्प की पूर्ति में लग जाएंगे, इसलिए हम मौत से नहीं डरते। 1993 में जब प्रचंड राम लहर चल रही थी, राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह और काशीराम की सरकार बनी, तो वहां नारे लगे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब हमारे वरिष्ठों ने यह आह्वान किया हिंदू समाज से कि हिंदू बंधुओं, आप देश में ऐसी स्थिति पैदा करो कि क्या मुलायम क्या काशीराम, यहां तो मियां भी बोलेंगे जय श्री राम। और देखिए आप लोगों के शौर्य का परिणाम देखिए, पूज्य संतों की शक्ति का परिणाम देखिए कि आज क्या स्थिति है, गायब है मुलायम, नहीं रहे अब काशीराम, अब तो जहां में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं निवेदन कर रहा था, लोग कहते हैं कि आप युद्ध की बात कर रहे हो, आप जानते नहीं युद्ध करना, लड़ाई करना गलत बात है। हमने कहा बंधु हम जानते हैं युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और धर्म संस्थापन की खातिर होता युद्ध जरूरी है। तो इसीलिए नारी को नारायणी, पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। आखिरी में मैं इतना कहूंगा, लोग कहते हैं महाराज कुछ ऐसे प्रवचन करो कि भाईचारा आए। हमने कहा भाईचारा आएगा कैसे, भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू यादव के पेट में। भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि आप तो साधु महात्मा हो, ये मंच पे आके समाज को जगाने की क्या जरूरत, आपको तो गुफा में बैठ के माला जपना चाहिए। हमने कहा भाई बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, और बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। तो इसीलिए बस इसीलिए डमरू की फिर से दम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। बोलो हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत बोला हो तो मैं छोटा बालक हूँ, क्षमा करिएगा। जय राम।
ज्ञान देते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, कोई जगा के भी जाते हैं कि तुम ब्रह्म तो हो पर साथ में भारतवासी भी हो, हिंदू भी हो। जिसको जो समझ में आए माँ क्या सब मिलता है, ले लिया जाए। श्री श्री आनंदमयी माता की। अब हमारे काशी से पधारे हुए जयेश्वर चेतन जी महाराज, उनसे निवेदन करेंगे अपना उद्बोधन प्रदान करें महाराज जी 15 मिनट। भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आनंद मूर्ति आनंदमयी माँ की जय। सर्वप्रथम इस आश्रम में उपस्थित जितना देवी देवता है सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज एक विशेष दिन है, आप लोग सब जानते हैं, आनंदमयी माँ की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप मंदिर में देख सकते हैं जो उनको किस तरीके से सजाया गया है, अर्चन किया गया है, वो देखने से ही आपके मन में आनंद का उद्घोष होने लगेगा। आपको यहाँ पे बैठे हुए भी अनुभव होगा, आपके सबके मन में एक आनंद का लहर जैसा बह रहा है। आगे बढ़ते हुए यहाँ मंच के जो अध्यक्ष हैं अवधूतानंद जी महाराज, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के जो अध्यक्ष महाराज है बाबा जी महाराज, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विरागानंद जी महाराज, जोगेश्वरानंद जी महाराज, और अभी इतना देर तक जिनका भाषण से आप लोग बहुत उद्बुद्ध हुए हैं, स्वामी जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, उज्जैन से आए हुए महाराज, और बाकी जितने संत हैं, यहाँ पे माता जी भी उपस्थित है, उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समस्त जितना भी व्यवस्था है उनके देख रेख में ही चलता है। और ये मंच जो संचालन कर रहे हैं वो स्वामी जी महाराज, सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उसके साथ साथ ये जो अनुष्ठान चल रहा है ना, उसमें और भी बहुत आदमी का भूमिका है। जैसे देखिए ये जो बैठे हुए हैं ना, बहुत अच्छा संगीत जानते हैं। शाम का आरती में या माँ का जो भी अनुष्ठान है उसमें वो भाग लेते हैं, संगीत का परिवेशन करते हैं, ये ढोलक बजाते हैं। वहाँ गोपाल बैठा हुआ है, वो सब जानता है, कुछ भी बोलो आश्रम में सब कुछ जानते हैं, बहुत स्मार्ट लड़का है। तो वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बालक है जिसका बहुत अवदान है ये अनुष्ठान को ठीक ठाक चलाने के लिए। राघवानंद जी भी एक महात्मा और है जो छुपा हुआ रहता है दो कहीं, और वो भी बहुत काम करते, संत लोगों का सेवा करते, बहुत कुछ देते रहते हैं। तो ये सबका यहाँ पे बहुत अवदान है, तो सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हरिओम। सब आदमी के साथ मिल के ये काम बनता है। तो इतना दिन जो आप लोग सत्संग सुने हैं, ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, जो आप लोग ब्रह्म हो, ये तो सब महात्मा लोग बताए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ब्रह्म बना? ब्रह्म भाग हुए कि नहीं हुए? कोई नहीं हुआ? हो गए? वाह, बहुत बढ़िया हुआ। आप ही हुए कि उसके साथ में और कोई हुआ? सब हो गया?
कल शाम को यहाँ से हम जब रूम में गए देखा 2-3 मिस कॉल है। तो फोन जब मैंने किया तो एक माता जी बड़ा करुण सर से हमको बोला, बाबा जी आप लोग ऐसा प्रवचन करते हैं कि हम लोग का गृहस्थ टूट रहा है। हम लोग क्या हुआ? बोला आपका प्रवचन सब सुन सुन के हमारा बेटी ब्रह्म हो गया, वो अब काम नहीं कर रहा है, वो अपना उसको बोला जी भाई भोजन बना, बोला हम तो ब्रह्म है, हम ब्रह्म तो कुछ करते नहीं है। और वो खुद अपना सेब खा लिया और रूम में जाके बैठ गया, बच्चे को भी ठीक से नहीं देख रहा है। तो ऐसा ब्रह्म बनने से नहीं होगा। आप लोग जो ब्रह्म बनते हो ना, आप सिर्फ अकेले ब्रह्म हो और बाकी सब अब्रह्म है, ऐसा नहीं है। आपका दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए। आप जब ब्रह्म बनेंगे ना, ब्रह्म मतलब व्यापक, ये सिर्फ आकृति में बांधे हुए नहीं रहेंगे, तब एक अद्वैत चेतना में विराज करेंगे, सबको अपना लेंगे, सबके लिए। देखिए बाबा जी एक दिन वो पढ़ रहे थे ना, उसमें बता रहे थे माँ सब काम करते थे, जो काम है वो सब करते थे, सबकी माँ है और सब काम करते थे। और बाबा माँ बोलते थे कुछ मांगना भी नहीं। और कितना प्रेम था, जो भी आए उनके पास उनके साथ एकात्मता का बोध उनको होता था, किसी के साथ बैर भाव नहीं है। ऐसा होता है ब्रह्म भाव। ये जो आप ब्रह्म मान रहे हो ना, ये छोटा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं, ये काल्पनिक ब्रह्म है, इसको तोड़ो। ये मन का एक कल्पना है, भ्रम है, ये भी अध्यास है, इसको तोड़ना चाहिए। माँ का आश्रम बनारस में भी है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे गोपाल का मूर्ति भी है। मेरे गुरुजी सुनाते थे जे वहाँ पे और भी एक महापुरुष भी है उस टाइम, विशुद्धानंद जी, जो गोपीनाथ कबीर जी के गुरुजी है। तो माँ कभी विशुद्धानंद जी से मिलने गए तो विशुद्धानंद जी के पास बहुत सिद्धियाँ थी, तो सिद्धियाँ दिखाते भी थे। कोई भी गेट से आए ना तो उनको बोलते थे जे कौन सा खुशबू तुमको चाहिए, तो वो अगर कोई खुशबू बोले तो हाथ में ऐसे ऐसे रगड़ते तो उनका पूरा बदन में वही खुशबू हो जाता था, बहुत दिन तक हो जाता था। तो माँ ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, बता ये क्या आप तमाशा करते रहते हो, ये आप असली तत्व तो बताते नहीं हो, देते नहीं हो, आप सिर्फ एक खुशबू फैलाते रहते हो, इससे क्या होगा? बोले माँ क्या करे, ये आजकल का जो जमाना है ना, वो एक खुशबू में ही अटके हुए हैं, असली चीज कोई मांगता नहीं। पर देखिए माँ का कितना कृपा है, हमेशा बोलते थे वेदांत का सत्संग पर। आज इसीलिए सब जगह माँ के जगह में अनुष्ठान में वेदांत का सत्संग होता है। देखिए बाबा भी कितना सालों से चला रहे हैं, हमको पता नहीं, माँ भी बाबा भी चला रहे हैं, जो माँ के आश्रम में वेदांत का सत्संग हो, बढ़िया से चले, आप लोगों को कुछ लाभ हो। तो आप लोग कुछ लेके जाइए, वेदांत का सत्संग हो रहा है, ब्रह्मो बोल रहे हैं, पर सिर्फ मुंह में बोलने से हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और ऐसे कल्पना करने से नहीं होगा। जो प्रोसेस है वेदांत का, उसी हिसाब से चलिए तो बहुत जीवन में उन्नति होगा। और माँ जो है ना, जितने भी बड़े माँ हो जाए, बच्चे के पास एकदम माँ एकदम सरल रूप में रहते हैं, तो आप लोग एकदम सरल बन जाइए। पहले सरलता जब आएंगे, भक्ति जब आएंगे, देखिए आपके अंदर बहुत सुंदर ढंग से ये वेदांत प्रवेश करेंगे और आगे बहुत बढ़ेंगे। तो देखिए सबके अंदर 3 आयाम है। एक कर्म, आप लोगों के अंदर क्रिया रूप एक आयाम है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्म आयाम। ये कर्म करने का क्षमता है, उसको आप किस दृष्टि से काम लेते हैं और किस प्रोसेस से आप आगे बढ़ते हैं वो देखना पड़ेगा। आप संसार के तरफ भाग रहे हैं कि आप अपने काम के लिए दूसरा किसी में जा रहे हैं, आध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए। एक है आपका हृदय पक्ष, जो है भक्ति प्रधान, आपके अंदर थोड़ा कोमलता है, भक्ति है, हृदय है, तो इसको आप कैसे काम में लेते हैं? कोई अच्छा संगीत सुनने से, भगवान का भजन सुनने से आपका हृदय विगलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको महसूस करिए, भगवान का नाम जप करिए, चित्त ना द्रवित होता है, फिर उसमें छाप भी पड़ता है। जैसे वो गवर्नमेंट लोग वो सील करते हैं ना, कोई वस्तु देखेंगे उसमें कुछ एक लाख टाइप का लगा के उसको सील कर देते हैं,
तो उसमें वो स्टैम्प पड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान का नाम स्मरण, उनका दर्शन जो भी हो आपका मन में बिठाइए, ये हृदय पक्ष है, और उसको वहां पे अंकित करिए, ये हृदय पक्ष हो गया। उससे आपको आगे का मार्ग निकलेगा। और है कि मस्तिष्क पक्ष या बुद्धि पक्ष, वो क्या काम आता है? विचार करने का क्षमता भगवान ने दिया जो पशु में नहीं है। पशु से इसलिए आप लोग अलग क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य है, हम विचार कर सकते हैं क्या करना है नहीं करना है। प्रारब्धवशात हम लोग नहीं भागते। पशु क्या करते? खाना खाते, बच्चा पैदा करते, सोते, इतना उनका काम है। वो उतना विचार नहीं करते, सामान्य रूप से करते हैं। पर मनुष्य के अंदर ये इतना सामर्थ्य, वो विचार कर सकता है मुझे क्या करना है नहीं करना है। वेद का जो सार है ना, उसमें बताते क्या करना है क्या नहीं करना है, डू नॉट, ये दोनों चीजें वेद का सार है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर छूट है। भगवान इतना छूट दिए हैं। आप अगर, ये सीढ़ी है, ये 3 जो मैं आयाम बोला ना, ये सीढ़ी है। इससे आप आगे भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, आपके ऊपर भगवान छोड़े हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो सीढ़ी पकड़ के आप अच्छी तरह जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और अगर बुरा करेंगे, खराब काम करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो विचार के माध्यम से भी आप भगवान को पा सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी है, मैंने बताया था। अगर कोई कर्म करने का अधिकारी है, कर्म कर सकता है। कर्म करने से धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और ज्ञान से ही मुक्ति होगा। आप लोग अज्ञानी है कि नहीं? अज्ञान है ना, तो कैसे मिलेगा? ज्ञान से। तो ज्ञान कैसे होगा? विचार करो। तो उसके लिए ये सब सहायक बनेगा। एक भक्ति सहायक बनेगा, कर्म सहायक बनेगा, योग सहायक बनेगा, सब आपका माध्यम में काम आएगा। तो आप कौन सा चीज में आप परफेक्ट हो, देखो वहां से शुरू करो। ऐसा नहीं जे हम तो उम्र ज्यादा हो गया, हम गृहस्थ है, ऐसा कोई बात नहीं। जो जहां पे है वहीं से शुरू कर सकते हैं, अभी भी शुरू कर सकते हैं। कहीं हम लोगों का धर्म में ये एक स्पेशलिटी है, दूसरा धर्म में नहीं है। उनको बोलते ये करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे बोलना नहीं पड़ता जी, ये करना ही पड़ेगा। आप जहाँ पे हो, जैसा हो, वहां से शुरू करो, आगे बढ़ो। देखिए विचार करने का कैसा तरीका है। एक माता जी को यहाँ पे फूल देके गया, ये सबको दिख रहा है ना, ये जो फूल खिला है ये पेड़ में कैसा खिला भाई? इतना सुंदर, उनमें इंटेलिजेंट कौन डाला है जो इतना सुंदर उसको व्यवस्थित करके बनाए, इतना सुंदर खिला है, इसका इतना सुंदर आकार है, इसका इतना सुंदर रंग है, इसका इतना खुशबू है, इसके अंदर फिर कुछ छोटे छोटे रेणु है आगे के लिए, मतलब इसमें मधुमक्खी बैठेंगे और फिर इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, फिर उससे आगे का वंश विस्तार होगा। ये कोई एक स्पेशल वस्तु है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भगवान या ईश्वर सब जगह में विद्यमान है। वो काम कर रहा है अपने हिसाब से, उसको महसूस करो, थोड़ा शांति से अपना हृदय में महसूस करो। देखो आप लोग सब माँ हो ना, कोई ना कोई बच्चे के माँ होंगे, तो आप लोग बोलते मैंने बच्चे को पैदा किया। कैसे किया भैया? आप तो 9 महीना सिर्फ रखे, भगवान आपको चुना, ये चलो ठीक है तुम्हारे अंदर से हम बच्चे को लेंगे। आप लोगों को पता था बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, उसका आंख कैसे बना रहे हैं, कान कैसे बना रहा है, उसका वाक शक्ति ये जो है वो बना रहा है, सब अलग अलग, उसका हार्ट भी बन रहा है। आपने बनाया तो और एक बना के दिखाओ अभी। इतना सामर्थ्य है, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, ना माता के पास ना पिता के पास। थोड़ा माध्यम बनता है, आपको चुना जाता है, जो है ये आदमी को मैं चुन रहा हूँ, इससे हम ये काम कराएंगे, इससे हम ये बच्चा हम धरती पे लाएंगे। आप एक माध्यम बने हो। 9 महीना ना भगवान उसमें बैठे बैठे बनाता है, आंख बनाता है, कान बनाता है, उसके अंदर बुद्धि डालता है, हार्ट बनाते हैं, उसके अंदर हार्ट भी चलता है, सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो इसी हिसाब से भगवान का आश्रित रहो और जीवन को एक उत्सव जैसा मनाओ। आज जैसे एक उत्सव है ना माँ का जन्मोत्सव, ऐसे बड़ा दुखी होके निराश होके हमारा बहुत दुख है, कष्ट है, ऐसा नहीं। जीवन को एक बहुत सुंदर उत्सव रूप में मनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा दुख हुआ ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ो। भाई दुख तो आज तक बहुत आया कि नहीं आया, तो दुख रहा क्या, चला गया ना। तो ये अभी भी कोई दुख है तो वो भी जाएगा, और वो शरीर का हिस्सा, मन का हिस्सा, वो उसको रहने दे। और शरीर में जो दर्द वगैरह है ना माँ,
छोटा छोटा घुटने का दर्द, बहुत जगह दर्द है, वो शरीर का दर्द है। उस शरीर में रहने दो, आप अपना भजन करो, कीर्तन करो और उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहो। यही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और माँ का इतना सुंदर श्रृंगार किया गया है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो आप लोग भी ये आनंद में एकदम डुबकी लगाओ, बहुत अच्छा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। होने के लिए संत लोग आते हैं और सत्संग सुनाते हैं, और जिन्होंने सत्संग सुन लिया है और उसको धारण कर लिया है वो मुक्त भी हो गया है। आप लोग देख रहे हैं, संत लोग आए हैं और सुना रहे हैं और सुनाते रहेंगे। अब हमारे बीच में अमरकंटक से पधारे परम पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, आपसे भी निवेदन करेंगे, कृपया 20 मिनट में अपना उद्बोधन प्रदान करें महाराज जी। अवागयस्या कृपालेशाद् वाग्मी भवितुमर्हति तामानन्दमयीं नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां वागधिष्ठात्रिमातरम्। बोलिए श्री श्री माता आनंदमयी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। परम वंदनीय माँ के पावन सन्मय, चिन्मय और आनंदमय स्वरूप को सर्वकाल वंदन है। माँ की पावन सानिध्य पा करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे और अन्य जनों के भी जीवन को उन्नत बनाने में तत्पर यहाँ पर समुपस्थित समस्त वंदनीय संत चरण, जिनको हमारे पूर्ववर्ती संतों ने संबोधित किया, उन्हीं संबोधनों में मैं अपने संबोधन को भी उन महापुरुषों के प्रति मान करके समय की बचत करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सबके हृदय में विराजित माँ को वंदन है। वक्तृत्व देते समय और सुनते समय वक्ताओं के जब विचार आते हैं तो कई विचार ऐसे लगते हैं कि मैं इसी का अनुसरण करके बोलूं, लेकिन माइक जैसे आती है सामने, उस समय क्या शब्द आएगा, कैसे बोलूँगा, ये सब भूल जाता हूँ। और कई बार बोलते बोलते ऐसे शाखाएं आती हैं, ऐसे वृत्तियां उठती हैं, जिन वृत्तियों में जब खो जाते हैं तो ये जो वृत्तियों की जो क्रमिकता है, धारावाहिकता है, वो छूट जाती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी एक बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाता। फिर भी आप ऐसा समझ करके कि यहाँ से अगर टॉपिक फेंका जाए तो जिसको जो पसंद आए उठा लिया अपने मन से, वैसे ही मंच से जो भी बिखेरा जाता है उसको अपने योग्यता के अनुसार आप ले सकते हैं। अभी हमारे पूर्ववर्ती संतों ने, कल भी हमारे वृंदावन से आए महाराज जी ने पद्म पुराण के एक श्लोक जो श्रीमद् भागवत महात्मा का वर्णन करता है और गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करता है, वो हमको सुनने को मिला। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कल हमारे मन में आया, इसको थोड़ा समय भी इसमें अवगाहन करके अपने आप को पवित्र करूं। तब तक पूज्य परमानंद जी महाराज जी के मुख से एक श्लोक कहीं से आया, हमको पता नहीं कहाँ से है वो, इदम तीर्थम, और बीच के शब्दावली थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। फिर द्वितीय उत्तरार्ध में आत्म तीर्थम न जानंती, ऐसे पंक्ति आ रही थी उसमें भी। और इसके बाद प्रातःकालीन सत्र में और आज के भी सत्र में हमारे क्रांतिवीर आचार्य श्री राम स्वरूप जी, देखिए सबका लक्ष्य तो शांति तक पहुंचना है, शांति डेस्टिनेशन है। अब आपका मार्ग चाहे क्रांति का मार्ग हो, चाहे फिर वेदांतियों की भ्रांति का मार्ग हो, भ्रांति को हटा करके शांति तक पहुंचाना चाहते हो, चाहे फिर क्रांति के रास्ते शांति तक पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि ये नीति भगवान श्री कृष्ण ने भी और भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में अपनाया। और ये महापुरुष धर्म की संस्थापना के लिए अवतीर्ण हुए थे और सबका उद्देश्य यही था कि हमको शांति की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है।
अच्छाई की, मानवता की स्थापना करनी है, दानवता को और दानव को समाप्त करना है, ये उद्देश्य था। और इन्होंने शास्त्र के माध्यम से शांति को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जहां पर शास्त्र को ना समझने वाले लोग या शास्त्र को किनारे कर देने वाले लोग शांति के रास्ते को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो वहां पर शस्त्र का भी आश्रय लिया। हमारे क्रांतिवीर आचार्य श्री राम स्वरूप जी का भी वही है, अगर शास्त्र से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। अगर आप माला से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास भाला भी है। हम तब तक भोले हैं जब तक हमको भाला बनने का अवसर नहीं दे रहे हो। तो वही है, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में उपस्थित हुए और शांति का प्रस्ताव न स्वीकार करने वाले कौरवों की ओर से दुर्योधन ने कह दिया, हमें ये मान्य नहीं है। अगर क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्षत्रियाणी माँ ने जन्म दिया है पांचों पांडवों को, तो अपने भुजाओं की ताकत दिखा करके ले लो अपने भागदाए भाग। बिना युद्ध के एक सुई के नोक गड़ने के बराबर जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तब फिर भगवान ने शांति को स्थापित करने के लिए क्रांति का रास्ता अपनाया। रावण के पास में कई दूत भेजे, कई संदेश भेजे प्रभु श्री राम ने कि मर्यादित चाल की दृष्टि से यद्यपि आप अपराधी हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के अनुकूल आप हमारी शांति सीता को वापस कर दो। अन्यथा अन्यायपूर्वक अपहरण करके रखना और उसके अनिच्छा के अनुसार चलना यह शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने भी जब शांति प्रस्ताव ठुकराया तो फिर क्रांति का रास्ता अपना करके और फिर वैदिक मर्यादा की स्थापना की। तो यहाँ दोनों की आवश्यकता है। जहाँ शास्त्र से अगर रास्ता खुल रहा है और शास्त्र को मानने वाले हैं, तब तो शास्त्र जरूर है। लेकिन शास्त्र से जब लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हों, तो फिर शस्त्र का भी आश्रय लिया जाता है। उन्होंने दृष्टांत दिया, हम जिन महापुरुषों की आराधना उपासना करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनके हाथ में आप देख रहे हैं कोई निहत्था हाथ है। ये संदेश क्या है? जिनके हम सब अहिंसक हैं और हमारे देवी देवता भी अहिंसक हैं, लेकिन उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र का होना क्या सिखाता है कि अहिंसा धर्म है जरूर, लेकिन कहाँ धर्म है इसको भी समझना, और हिंसा अधर्म है जरूर, लेकिन कहाँ अधर्म है ये भी समझना। शास्त्र महाभारत का युद्ध इतना बड़ा हुआ, ये शांति की स्थापना के लिए क्रांति का रास्ता अपनाया। तो ऐसे इन बातों को भी देखते हैं तो शास्त्र में भी प्रवेश करने की इच्छा होती है। अभी महाराज जी के मुख से भी सुन रहे थे, कल महाराज जी की भी ये अहंकार ममकार अहंता ममता की बातें, ब्रह्म साक्षात्कार से मिलने वाली मुक्ति का स्वरूप, उसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति, प्रवृत्ति ज्ञान और स्वरूप ज्ञान, जड़ और चेतन की ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि भेद, प्रतीन शरीर, तीन अवस्था, पंचकोश आदि की चर्चाएं हुई है। कल आखिर में पूज्य बाबा जी के मुखारविंद से बड़ा सुंदर वाक्य सुनने को मिला कि भगवान ने इनको क्यों बनाया, शरीर को, मन को और बुद्धि को। आज मैं प्रातःकाल देख रहा था श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 87वां अध्याय, जिसको वेद स्तुति कहा गया है। वेद स्तुति प्रारंभ करने के पहले परीक्षित का प्रश्न उठा है। परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्रह्मन ब्रह्मण्य निर्देश से निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात सदसतः परे। परमात्मा तो जिसको ब्रह्म कहते हैं वो निर्गुण है, सत और असत से परे है। न उसको हम कारण कह सकते हैं, न उसको हम कार्य कह सकते हैं। अनिर्देश्य है, उसको हम उंगली से निर्देश नहीं कर सकते कि वो है। अगर वो है ब्रह्म ऐसे कहते हैं, इसका मतलब जिधर उंगली जा रही है केवल उधर ही ब्रह्म है और इधर फिर नहीं है। तो फिर ब्रह्म जो व्यापक कहलाता है, सर्वदिक, सब जगह में, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जिसको कहा जाता है, वो दूसरी दिशा में नहीं होगा। फिर तो अनिर्देश्य, उसको दिशा नहीं कह नहीं सकते कि ये है ब्रह्म। अतः श्रुतियां भी
उसका निर्देशन जब करती है तो यह है इस प्रकार कहने के बजाय यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, नेति नेति अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। भगवान शिव की स्तुति करते हुए आचार्य पुष्पदंत कहते हैं कि प्रभु, हम जितनी बात कहते हैं अथवा समझते हैं वो वाणी से कहा जाता है, वेद से और वेद मूलक शास्त्रों से, लेकिन वाणी की पहुंच भी आप तक नहीं है। मन से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन आप मन के मनन की सीमा से भी परे हैं। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। इसलिए श्रुति क्या कर रही है? अतत व्यावृत्या। अतत व्यावृत्ति मतलब नहीं नहीं की पद्धति से परमात्मा का निषेध न करते हुए उसके अतिरिक्त का निषेध करते करते परमात्मा तक पहुंचाती हैं श्रुतियां। तो ऐसे अनिर्देश्यम ब्रह्मणि अनिर्देश्य निर्गुणी गुणवृत्तया श्रुतियां हैं, ये शब्द हैं, गुणवृत्ति हैं, मतलब नाम रूप क्रिया जाति गुण संबंध जिनके कहे जा सकते हैं उन्हीं का कथन शब्द कर सकता है, वेद कर सकता है। और परमात्मा को निर्गुण निराकार संबंध जाति गुण क्रिया इन सबसे रहित बताया जाता है। तो फिर श्रुतियों के द्वारा उस परमात्मा का निरूपण कैसे किया जाता है? तो इसको उत्तर विस्तार से तो दिया है शुभदेव जी ने, लेकिन उसके पहले पूज्य बाबा ने जो बात कही थी बिल्कुल हूबहू वही वाक्य वहां आया है। शुभदेव जी कहते हैं, बुद्धेन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। 4 चीज का उल्लेख किया है बाबा जी ने, 3 का उल्लेख किया था, शरीर मन बुद्धि, उसमें इंद्रियों को भी जोड़ा है। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, प्राणों को भी जोड़ा है। बुद्धि की रचना क्यों की भगवान ने? किनकी? जनानाम, जिनको जन्म दिया है। ऐसे जंतुओं के जीवों को बुद्धि क्यों दी भगवान ने, क्यों सृष्टि की है? इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पांव वाणी उपस्थ गुदेंद्रिय, उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, और इनके साथ इनको तो बाह्यकरण कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम केवल बाहर की वस्तुओं का ही बोध कर सकते हैं, अंतर की वस्तु का हमको भान इनसे होता नहीं। अंतर की वस्तु का बोध कराने के लिए, फीलिंग कराने के लिए अंतःकरण है, जो वेदांत के अनुसार 2 हैं और सांख्य के अनुसार 4 हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा इनर फीलिंग्स हम महसूस करते हैं, अंदर की अनुभूतियां, अंदर की जो हलचल है उसको अनुभव करते हैं। ये कुल 14 साधन है और 14 देवताओं के द्वारा नियंत्रित हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के क्रमशः उनको विवरण नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि 14 का नाम उल्लेख करना पड़ेगा। तो इन सब को भगवान ने दिया क्यों? ये साधन है, और इन साधनों का समूह जिस शरीर में है उस शरीर को महासाधन कहा जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को साधने के लिए, फिर धर्म के द्वारा भी कोई दूसरा साध्य है। और धर्म शब्द यहाँ पर केवल धर्म को साधित करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ तृतीय का भी उपलक्षण है। चारों को सिद्ध करने के लिए हमारा ये महासाधन शरीर प्राप्त हुआ है, और इस शरीर में जानकारी रखने के लिए 5 ज्ञान के साधन दिए हुए हैं। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, रसना इंद्रिय से स्वाद का ज्ञान, त्वक इंद्रिय से ठंडी गर्मी बरसात खुरदरा मुलायम आदि का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान होता है। और कर्म करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम हाथ से लेना देना, पांव से चलना, वाणी से बोलना आदि करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हमें ये जो साधन है, करण है, इनको हम किस काम में उपयोग में लें, किस उपयोग में लें? जैसे बसूला है या साइकिल है, साइकिल अपने आप में करण नहीं है, मतलब साधन नहीं है, लेकिन जिस समय हम साइकिल में चढ़ करके कहीं जाते हैं उस समय वह साधन कहलाता है, करण कहलाता है। उसी प्रकार से ये जितने भी साधन हैं वो किसी कर्ता के अधीन है। जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा और बोलेगा नहीं, तब तक इस माइक को हम करण या साधन नहीं कह पाएंगे। तो इन करणों को परमात्मा ने दिया है, इन करणों के द्वारा क्या साध्य है?
तो यही है धर्म, अर्थ, काम, ये तीन वर्ग, तीन को प्राप्त करना है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, जीवन संचालन के लिए, और उसके साथ साथ में फिर धर्म भी धन के द्वारा होता है। धर्म के लिए धन है, ना कि धन के लिए धर्म है। तो धर्म का अर्जन करना है, और इसके बाद फिर एक और तीसरा पुरुषार्थ है, हम जो चाहते हैं जीवन में उन अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, जिसको काम कहा गया, भोग कहा गया। हमारा अच्छा मकान हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, पति अच्छे मिल जाए, हमारे पुत्र अच्छे हों, सुख सुविधा के सारे साधन हमको जुटाने का अवसर आ जाए, और इनको हम प्राप्त करके फिर जिस प्रकार की सुखी होने की हम कल्पना कर रहे हैं उस सुख का एहसास हम कर सकें। इसको भोग कहते हैं, काम कहते हैं। तो ये तीन वर्गों को प्राप्त तो करने के लिए गृहस्थ जीवन है, प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन एक चौथा है जो अर्थ, मोक्ष, उसको परम पुरुषार्थ कहा है वेदांत परिभाषा ने, और संत लोग भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए है क्योंकि इन तीनों को, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए कम परिश्रम नहीं करना पड़ता है। बुद्धि भी खपत करनी पड़ती है, समय भी लगता है, दिमाग खूब लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। बड़ी कठिनाई है अर्थ का जुटाना, धर्म को अर्जित करना और इच्छित पदार्थों को प्राप्त करना कठिन है। अतः इनको प्राप्त करने में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उद्यम करते हैं, और पुरुष के ये प्रयोजन हैं, माने पुरुष के प्राप्तव्य चीजें हैं। तो यद्यपि कठिन है इनको प्राप्त करना, लेकिन फिर भी व्यक्ति इनको प्राप्त कर लेता है। अतः ये पुरुषार्थ तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा है इन सब को छोड़ करके, जैसे पहले अकेले थे वैसे ही अकेले एक निर्विशेष हो जाना, वो सबसे बड़ा कठिन है। छोड़ना बहुत ही कठिन है। इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थ कहा है, परम पुरुषार्थ कहा है। और इस मोक्ष परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का स्वरूप क्या है, तो ये वेदांत कहता है। भगवान शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि में भक्ति के स्वरूप को बताते हुए कहा था, हमने निवेदन किया था, स्वस्वरूपावस्थान लक्षणों मोक्षा, ये मोक्ष का स्वरूप है। और इसको पाने के लिए आचार्य श्री कहते हैं स्वस्वरूपावस्थान स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। दूसरा स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रित्यपरे जगो, अपने स्वरूप की खोज करना भक्ति है, स्वतत्व की खोज करना ये भक्ति है। और फिर मुक्ति क्या है, तो मुक्ति वो है अपने में अवस्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना, स्व में स्थित हो जाना, स्वस्वरूप अवस्थान लक्षणों मोक्षा। तो स्वयं में स्थित होने के लिए जो स्वयं को बाधित करने वाली चीजें हैं उनको नेति नेति की पद्धति से अलग करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए जगत गुरु भगवान शंकर के अवतार भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का हमेशा जोर रहा है संन्यास पर, त्याग पर जोर रहा है। वो हमेशा कहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता महाराज जी हम क्या करें, बिना त्याग के बिना संन्यास के नहीं हो सकता का, लोग यही प्रश्न करते हैं। तो उनको सांत्वना देने के लिए भले कहते हैं, लेकिन बुद्धि किसी एक जगह में एकाग्र होगी तो दूसरी जगह से वो उसको हटाना पड़ेगा। मन 50 नहीं है, कूदो मन न भय जगदीश 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध है ईश। कोई एक, अगर अपने मुख्य स्वरूप को पाना है तो अमुख्य से हमको अपने आप को हटाना पड़ेगा या अपने आप से अमुख्य को दूर करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए शास्त्रों में, उपनिषदों में विशेषतः ये धीर और वीर, ये दो शब्दों का प्रयोग किया है। जो लोग साधक हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, उनको धीर कहा। कश्चित धीरः प्रत्यक्ष आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद में आचार्य भगवान यमराज का यह कहना है कि नचिकेता, ये जो इंद्रियां हैं, इस शरीर को और इंद्रियों को बनाने वाले ने बड़ी चालाकी से बनाया है। इनको परांची बनाया है, बाहर की ओर खोलने वाले। हम लोगों के पास पे तो एक तरीका है, जब घर बनाते हैं तो दरवाजा कैसे बनाते हैं, बाहर की ओर खोलने वाले बनाते हैं कि अंदर की ओर खोलने वाले, दोनों प्रकार के बनाते हैं। कोई कोई मकान में दरवाजे हमने देखा अंदर की ओर खोलते हैं दरवाजे, और कोई कोई मकान में दरवाजे बाहर की ओर खोलते हैं। लेकिन इस मकान को जिसने बनाया है उसने इन दरवाजों को ऐसा बनाया है कि अंदर की ओर नहीं खोल सकते, ये बाहर की ओर ही खोलते हैं।
इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा, इन दरवाजों के द्वारा हम जितना भी बोध करते हैं वो केवल बाहर का बोध करते हैं। कान से हम सुनते हैं तो अंदर के सोहम या ओम या अनाहत नाद को नहीं सुन पा रहे हैं, बाहर की आवाज को सुन पा रहे हैं। जीभ से अगर स्वाद ले रहे हैं तो बाहर का रस, लेकिन रसो वैसा है जो स्वयं अंतर में बैठा है, उसका स्वादन नहीं हो पा रहा है। वाणी से, वचन से हम बाहर वाली वस्तु को कह पा रहे हैं, और जिसमें पहुंच नहीं है शब्द की, वाणी की, उसको तो वाणी से कह भी नहीं पा रहे हैं। ये बहिरेंद्रियां इसलिए कहलाती क्योंकि बाहर की। तो परांची खानी व्यतृणत स्वयं हो, बनाने वाले ने इसको बाहर की ओर खुलने वाला बनाया। इसीलिए जीव देखता है, ग्रहण करता है, तो तस्मात् परांग पश्यति, बाहर की वस्तुओं को देखता है, लेकिन बाहर की वस्तुओं की सत्ता, जिस अंतर वस्तु की, जिस प्रत्यगात्मक की सत्ता से उनकी सत्ता है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं पड़ता है। ऐसा कहकर के आचार्य कहते हैं यमराज कि कश्चित धीरः, अरबों खरबों की जनसंख्या में से कोई ऐसा बिरला एक धीर, धैर्य रखने वाला निकलता है। धियम राति, जो बुद्धि को प्रेरित भी करता है और बुद्धि को देता भी है। उसके लिए धैर्य चाहिए, माने धैर्य यही है, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को अगर छोड़ने को तैयार है तो वह धीर है, और वही उसको अपने स्वरूप को पा सकता है। अपने को पाने के लिए अपने के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो वेदांत की प्रक्रिया से छोड़ें, चाहे फिर तपस्या की प्रक्रिया से, भक्ति की प्रक्रिया, जिससे भी किनारे करना, अपने आप को पाना है। पूरे के इस शरीर को अगर पूरे एक एक करके खोजते खोजते हम यंत्र के माध्यम से ढूंढना चाहेंगे तो यंत्र जिन जिन चीजों का दर्शन हो सकता है, पकड़ सकते हैं यंत्र, उनको तो दिखा सकता है यंत्र, लेकिन हम किसी यंत्र की पकड़ में नहीं आने वाले। उस यंत्र से, यंत्र की पकड़ में न आने वाले को पकड़ने के लिए एक ही तरीका है, इन सत महापुरुषों ने जैसा बताया है, वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, अनुभूति अनुकूल और युक्ति अनुकूल, उस पर चलना, जिसको गुरुजी महाराज जी भी कह रहे हैं, श्रद्धा करो, इसको मानो, श्रद्धत्सु, श्रद्धा उस पर की जाती है जो हमारे मन बुद्धि से परे है, समझ में नहीं आ पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है, उन पर श्रद्धा की जाती है। स्वर्गलोक का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इसको करोगे, इस कर्म को पूजा करोगे तो स्वर्ग कामो यजेत, यजन करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो स्वर्ग को अगर पूजा करने वाला कहेगा कि पहले आप महाराज स्वर्ग दिखाओ, इसके बाद फिर हम पूजा करेंगे, तो उसकी पूजा भी नहीं हो सकती। वहां पर श्रद्धा रखनी पड़ती। परमात्मा है, इस बात पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और पुनर्जन्म पहले भी हुआ और पुनर्जन्म आगे भी होगा, इस पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जैसे यह लोक है, उसी प्रकार से हमें इस मनुष्य जन्म में किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए 14 लोकों में जाना पड़ सकता है। अतः लोकांतर की इस कल्पना को भी अगर हम झुठला दें तो हम आतंकवादी बने बिना रह नहीं सकते। ये नियमन करते हैं। अगर हम पुनर्जन्म को मानते हैं, लोकांतरवाद को मानते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और महापुरुष और शास्त्रों की बातों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी हिंसक वृत्ति रुकती है और शांति पूरे विश्व के लिए स्थापित करने के लिए तो परमात्मा भी आकर के कई बार अवतार ग्रहण करके कर चुके हैं, लेकिन उनके जान के बाद वही स्थिति, जैसे पूज्य महाराज या किसी संत ने बताया ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। वो महापुरुष जब तक है तब तक ठीक है, इसके बाद फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। इसलिए समष्टि उद्धार, समष्टि मुक्ति तो नहीं, लेकिन व्यष्टि मुक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, अपने आप की वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और वो मुक्ति का स्वरूप कल स्वामी जी निवेदन कर रहे थे, जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति जिनको प्राप्त हो चुकी है, वो चाहे कहीं रहें, किसी देश में रहें, वो मुक्त ही है। विदेह मुक्ति किसने देखा है? और जीवन मुक्ति का तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये आदि से हम रिक्त हो जाएं और फिर हम चलते फिरते, हमारे लिए फिर स्वर्गांतर में जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ में अन्य लोक में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ही कुंठा रहित जीवन जी करके यहाँ ही वैकुंठ है। इस स्थिति को ये स्वर्ग कहा गया है। यन्न दुखेन संभिन्नम न चक्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम तत्सुखम स्वः पदास्पदम। विवेचन का अवसर नहीं है, समय अतिक्रांत हो रहा है, इसलिए शब्दों को यहीं विराम देते हुए संत महापुरुषों की पावन सन्निधि में बैठ करके आप लोग श्रवण करते हैं। ये श्रुतम हरति पापानि, सुनी हुई बातें आपके अंदर की दुर्भावनाओं को, दुर्विचारों को दूर करें,
दुर्वासनाओं को दूर करें और आप पुनः माँ आनंदमयी जैसे सन्मयी हैं, चिन्मयी हैं, आनंदमयी हैं, उसी प्रकार से उनकी सन्निधि में और उनके आश्रय में रहने वाले महापुरुषों की सन्निधि में आने वालों को भी सन्मय, चिन्मय और आनंदमय बनने का अवसर आए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। वो जो बोलते वही ब्रह्म है। तो पूज्य स्वामी जी से निवेदन करेंगे, अपना उद्बोधन प्रदान करें स्वामी जी महाराज, स्वामी वीरागानंद जी महाराज। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, आनंदमयी माता की, भगवती काली मैया की। हर 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 महादेव महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। हर हर। स्वामी अवधूतानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा जी एवं मंच पर विराजमान स्वामी योगेंद्रानंद जी, योगीश्वरानंद जी, जयेश्वर चैतन्य जी, ब्रह्मचारी राम स्वरूप जी, स्वामी परमानंद, स्वामी दिव्यानंद जी एवं केशव जी, स्वामी कृष्णानंद, साध्वी परिपूर्णानंद एवं साध्वी दिव्यानंद जी तथा अन्य संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माताओं, जैसा कि आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि वेदों का निर्णय किसमें है, तो उसका निर्णय है अपने स्वरूप को जानने में। शास्त्रों में आता है अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। रात्रि दिन क्या चिंतन करना चाहिए कि संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। ये संसार क्या है? मिथ्या है। मिथ्या का मतलब जिस परमात्मा में सब कुछ उत्पन्न हुआ है। एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद् वायु, उस परमात्मा से आकाश पैदा हुआ, वायु पैदा हुई। ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा आकाश, वो परमात्मा से पैदा हुआ। जिस आकाश में हम सभी रह रहे हैं, रमण कर रहे हैं, ये आकाश भी उसी परमात्मा से पैदा हुआ। फिर आकाश में वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी और फिर एक पंचभूतों से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, अनेक प्रकार के पहाड़, नदियां, यहां तक कह दिया कि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी उसी परमात्मा से पैदा हुए।
संकल्प से पैदा हुई। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, इच्छा ते कोटिन संसारा और रचत न लागही फल की बारा। इच्छा से जैसे परमात्मा संकल्प करता है या उसे वैसे ही सारा संसार प्रकट हो गया। इच्छा ते कोटिन संसारा और रचत न लागही फल की बारा। एक फल भी नहीं, जैसे आप को नींद आई और वहां सपना देखने लगते हैं, जैसे नींद की झपकी आती है वैसे सपना आपको दिखाई देने लगता है, वो सच्चा नहीं है। इस दिखाई देता है सपना सच्चा नहीं है, इसी का नाम मिथ्या है। इसी को मिथ्या कहते हैं, क्योंकि वो समाप्त भी हो जाता है। नींद में आई जबकि संसार दिखाई दिया और जैसे नींद छूटी संसार भी समाप्त हो गया। ऐसे परमात्मा की इच्छा से संकल्प से सृष्टि हुई है, परमात्मा से ही हुई है। माने इस संसार का अधिष्ठान परमात्मा है। कोई ये न समझे कि परमात्मा अलग है। जैसे सांख्य लोग, पहली बात तो कुछ ईश्वर को मानते नहीं, कुछ जो है शेषवर सांख्य हैं, वे ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर को अलग रखते हैं। प्रधान से सृष्टि मानते हैं, प्रधान से सृष्टि है। तो प्रधान के जान लेने पर ईश्वर का ज्ञान तो रह जाएगा ना। अगर हम प्रधान को जानेंगे तो क्योंकि वो एक प्रधान से जगत मानते हैं, इसलिए प्रधान के ज्ञान से प्रधान का कार्य जाना जाएगा, न कि ईश्वर जाना जाएगा, जो शेषवर सांख्य है। परमाणु के ज्ञान से भी ईश्वर रह जाएगा, ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। जबकि हमारे यहाँ कहा गया है एक के ज्ञान से ही सारे ज्ञान हो जाता, सब जाना जाता है। एक के जान लेने पर सब जाना जाता है, एक के मनन कर लेने पर सब मनन कर लिया जाता है, एक के प्राप्त कर लेने से सब प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह कब संभव है? जब एक ये निश्चित हो कि उसी परमात्मा के जान लेने से सब जाना जाता है। जब परमात्मा के जान लेने से सब जाना जाएगा तो इससे यही जो है उपनिषदों को, शास्त्रों को, सच्चाई को स्वीकारना भी पड़ा। क्या सच्चाई? कि परमात्मा से ही सारी सृष्टि हुई, परमात्मा से ही सारी सृष्टि हुई है, दूसरे से नहीं हुई। तो अब उसी परमात्मा से सृष्टि हुई और कैसी हुई? जैसा भी बताया, संकल्प से हो गई। और उसी की कह दिया भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। और जहां वो भौवे को थोड़ा टेढ़ा करता है, ऐसे जो है प्रलय हो जाता है। संकल्प से ही प्रलय हो जाता है। तो उसी परमात्मा से, दूसरे से नहीं हुआ। न यहाँ प्रधान है कारण, न परमाणु है, न और कोई कारण है, शून्य आदि भी कारण नहीं, स्वभाव आदि है कुछ, न स्वभाव कारण है। यहाँ तो एक परमात्मा की कारण है, उसी से सारा ये जगत पैदा हुआ है। इसी परमात्मा से सर्वम अतः सर्वम, इसी परमात्मा से सब कुछ पैदा। अतः परमात्मा के जान लेने पर सब जाना जाता है। अगर परमात्मा से भिन्न से पैदा होगा तो परमात्मा के ज्ञान से नहीं जाना जाता। जैसे मिट्टी से ही सारे जो है घट, मटके, सकोरे मिट्टी से पैदा होते हैं, इसलिए मिट्टी के जान लेने पर सारी जाने जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। उसका अगर आप अनुभव करते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब उसी में कल्पित है। जहां जैसे रस्सी में कल्पित कौन हुआ? सांप। रस्सी में ही सांप कल्पित होता है, और उसी रस्सी में ऐसा लगता है कि दरार है, हो गई है दरार। रस्सी में ही ऐसा प्रतीति हो रही दरार है, कहीं सांप है, कहीं माला है, ये प्रतीति होती है उसी रस्सी में। और फिर रस्सी का जैसे ज्ञान हो गया तो न तो माला रहता है, न सांप रहता है, न दरार रहती है, न तो प्रतीत होता, कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है दंड है, और न तो दंड रहता है। सबका बाद हो जाता है। एक ऐसा उसी में प्रतीति और फिर उसी में बात, इसी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या, इसी का नाम मिथ्या है, याद रखना। जिसमें प्रतीत होता हो उसी में बात हो जाए, इसी का नाम मिथ्या है।
ये मिथ्या शब्द का अर्थ यही। तो जैसे रस्सी में ही क्या प्रतीत हुआ, सांप, दरार, दरार माने पृथ्वी में दरार आ गई है, दरार, माला, दंड, ये सब ऐसे प्रतीतियां, नाना प्रकार की प्रतीतियां हो जाती। और जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सब बात हो गया। तो जहां प्रतीत हो वहीं पर बात हो जाए, उसी का नाम वो मिथ्या, सारे पदार्थ मिथ्या है। सांप भी मिथ्या, दरार भी मिथ्या है, और माला भी मिथ्या, दंड भी मिथ्या। उसी प्रकार सज्जनों, एक आत्मा से हम सब, सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है स्वप्न की नहीं, और उसी में इसका सबका बाद हो जाता है। जब आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, अनुभव करेंगे कि वही मैं हूं, तो ये सबका बाद हो जाता है। इसीलिए ये सारा संसार मिथ्या हो गया, क्योंकि अन्यत्र बाध नहीं होता, उसी परमात्मा में, आपके सच्चिदानंद स्वरूप में ही बाध हो जाता है। इसी को कहा है स्व आश्रित अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। प्रपंच, स्व माने प्रपंच, प्रपंच का आश्रय रूप से, वास्तव में जो है नहीं तो आश्रय कैसे होगा। उदाहरण देते हैं कि स्वप्न में जब पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं तो पुत्रवान पिता कैसे कहलाएगा, हुआ ही नहीं, वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन स्वप्न में प्रतीत तो हो रहा है पुत्र, इसलिए प्रतीति से पिता बन गया, और आंख खुली, न पुत्र रहा न पिता रहा। उसी प्रकार ये संसार, उसी संसार माने स्व माने प्रपंच, प्रपंच के प्रपंच है नहीं, लेकिन फिर भी कल्पित प्रपंच के आश्रय रूप से प्रति जो अनु ब्रह्म है, हमारा स्वरूप है, मैं हूं, उसी मैं में जैसे स्वप्न प्रतीत हो जाता है, फिर जागने पर स्वप्न का अत्यंत अभाव हो जाता है, इसलिए वो स्वप्न मिथ्या है। अतः उसी ब्रह्म में ये जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, वहीं से उत्पत्ति, वहीं से उसका अत्यंत अभाव होता है, इसलिए संसार को मिथ्या कहते हैं। इस प्रकार ये मिथ्या का लक्षण आप समझ लीजिए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आहार निशम किम परिचिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। हमेशा यही आहार निशम रात्रि दिन, जागने से लेकर के सोने पर्यंत, और जब से ये आपने सुना है, उपदेश लिया है, हृदय में धारण किया है, तब से लेकर के प्राण का वियोग न हो जाए शरीर से, जब तक प्राण का वियोग न हो जाए, जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु पर्यंत यही चिंतन करो। क्या चिंतन करो कि संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम आर्निशम किम परिचिंतनीयम। रात्रि दिन क्या चिंतन करना है कि संसार मिथ्यात्व और शिवात्म तत्व, यही चिंतन करो, इसी में भला है। और अगर कहीं संसार को मन में धारण कर लिया, पकड़ लिया, तो ये रुलाता रहेगा, ये फिर आपको शांति नहीं लेने देगा, रुलाता रहेगा, संसर्ग से भी रुलाएगा, अर्जन से भी रुलाएगा, और न अपने व्यय नाश से भी रुलाएगा, ये रुलाता रहेगा। इसलिए इसमें मिथ्यात्व निश्चय करो। और देखिए, ये हमारी परंपरा है, केवल भगवान शंकराचार्य जी ने नहीं कहा है, भगवान शंकर ने भी मानस में लिखते कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। साफ कह रहे हैं कि ये सपना है, मिथ्या है, ये मिथ्या है। इसको दृढ़ता से नहीं पकड़ो। कोई भी चीज आपके पकड़ने से, हाथ में आप कोई कहे कि हम जल पकड़ लें, तो जल रहेगा, चला जाएगा। हाथ में मुट्ठी में जल पकड़े कि हम जल पकड़ के रहेंगे, तो जल रहेगा मुट्ठी में, बोलो नहीं रहेगा, निकल जाएगा। ऐसे इसको पकड़ो नहीं। आप शरीर को पकड़े चले बचपन से कि नहीं चले, खाते खिलाते पहनते अनेक प्रकार की दवाएं लेते, लेकिन धीरे धीरे चला जा रहा कि नहीं। देखत नयन चला जग जाई, का जोड़ू कुछ स्थिर न रहा। ये जा रहा कि नहीं जा रहा। इसलिए मिथ्या है, माया मात्र है, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो। कुछ भी हो, शरीर भी जा रहा है। देखिए माता जी, अब 90 तक हो गई लगभग, हाँ क्या
अब क्या है, कहां तक कोशिश बहुत किया, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है पानी की तरह। ये रहने वाला नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है। इसलिए यहाँ जियो, यहाँ सत्कर्म करो। इसलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन माने हरि को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। भजन माने उसको सेवन करो कि वही सत्य है, वही मैं हूं, वही सब में है और वही सब है। और नहीं दूसरे को पकड़ोगे तो देखिए सुनिए गुनिय मन माही, अमोह मूल परमारथ नाही। अगर उसको नहीं पकड़ोगे तो जो भी देखोगे सुनोगे ये सब मोह ही। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, अमोह मूल परमारथ नाही। अमोह निशा सब सोहनिहारा, और देख स्वप्न अनेक प्रकार। ये अनेक प्रकार का स्वप्न ये मेरे है। अभी एक मकान बन गया है, दूसरा मकान बनवाना है, पकड़ो और छूटा जा रहा है। अतः ये उपदेश से निश्चय करो कि इसी परमात्मा से सृष्टि हुई है और इसी परमात्मा में इसका बाद होता है, इसलिए ये मिथ्या है, ये सच्चा नहीं। भगवान शंकर जी का भी अनुभव है जो मां को सुना रहे हैं। शंकराचार्य भी अपने प्रश्नोत्तरी में लिख रहे हैं कि सत हरि की जो है संसार मिथ्या तो शिवात्म तत्व। इसलिए इसको तो आप कैसा पकड़ो, दृढ़ता से न पकड़ो, बस पकड़ के रखो काम चलाने के लिए, या बरतते रहो लेकिन दृढ़ता से मत पकड़ो। और सत और दृढ़ता से पकड़ो के किसको बोलो, भगवान को। वही मैं हूं और वही मेरा है। अगर मानना है तो उसी को अपना मान लो। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, उसी को मेरा मान लो। और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा है तो भगवान ही मेरा है, भगवान ही मेरा है। ये गांधारी का वचन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जिसके 100 पुत्र समाप्त हो गए है ना, उसका ये वचन है। भगवान को पूरा पकड़ लिया, कोई दूसरा सहारा नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अगर पकड़ना है तो मेरा भी रूप से पकड़ो तो परमात्मा को पकड़ो, और मैं रूप से पकड़ो तो मैं वही मैं हूं। बोलना जरा, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए अंतिम वाक्य यही है, शेष बाबा जी सुनाएंगे कि मैं रूप से भी पकड़ो तो परमात्मा को। अगर परमात्मा को पकड़ लिया और शरीर से मैं छोड़ दिया तो समझो अहंकार रहता ही नहीं। जड़ के साथ मैं करना इसी का नाम अहंकार है, जड़ के साथ ममता करना इसी का नाम ममकार है। अगर आपने जड़ के साथ अहंकार ममकार छोड़ दिया, परमात्मा के साथ कह दिया मैं हूं वही, तो ये ज्ञान भक्ति है, चतुर्थी भक्ति। अगर मैं अपना लिया और मेरा अपना लिया, वही मेरा है, दूसरा कोई मेरा नहीं। याद रखना, अगर सुख चाहते हो तो वही मेरा है। और दूसरा बात और पकड़ लेना, 3 बातें और बता रहे हैं। एक तो वही मैं हूं, अगर मेरा है तो वही है, दूसरा कोई नहीं। और मैं भी हूं तो दृढ़ता से कहो, पक्के कहो कि मैं भी उसी का ही हूं। बस
उसी के बनो। जो सुप्रीम पावर है, अगर आपको भी बनना है तो उसी के बनो, उसी के हो जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। फिर उसकी आज्ञा से, ईश्वर की कोई ऐसी आज्ञा नहीं है जो ईश्वर सब कहता है कि माता देवता है तो माता को मानो, ईश्वर कहता है पिता देवता है तो पिता को मानो, ईश्वर कहता है गुरु देवता है तो गुरु को मानो, ईश्वर कहता है सभी मेरी आत्माएं हैं तो सबको अपनी आत्मा मानो। कोई भी आज्ञा ऐसी नहीं है जो भगवान की, जो लोक विरुद्ध हो, जो लोक के लिए जो है हितकारी न हो। तो पहले ईश्वर के बन जाओ, फिर ईश्वर की आज्ञा से, आज्ञा को सिरोधार करके सिर धरे आय सुकर्म तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। उसके सेवक बन करके और आप सेवा करो, सबकी सेवा करो, कितनी बने सेवा करो और अपना उद्धार करो। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये वाक पुष्पांजलि माँ के इस जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में माँ के चरणों में अर्पण करके हम विराम लेते हैं। बोलिए माता आनंदमयी की, त्रिपुर सुंदरी माता का। देव महादेव महादेव। सदगुरुदेव भगवान की, श्री श्री आनंदमयी मात की। आपके और बाबा के बीच मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा और आवश्यक भी है। आज हम माँ का जन्मोत्सव मना रहे हैं। शोभा यात्रा से जो हमारा कारवां प्रारंभ हुआ था वो आज जन्मोत्सव पे समापन की ओर अग्रसर है। ये 4-5 दिन कहाँ निकल गए किसी को भी कुछ मालूम नहीं, ऐसा लगता है कल की बात है। ये सब बाबा की कृपा है और माँ की कृपा है। यहाँ पे आज अभी पिछले 4-5 दिनों में हरियाणा से, बनारस से, उज्जैन से, अमरकंटक से बड़े विद्वान संत यहाँ पे पधारे और उन लोगों के बहुत ही सारगर्भित प्रवचन हम लोगों ने सुने। जो 2 घंटे में नहीं बोल सकते हैं वो उनने 20-20 मिनट, 15-15 मिनट में अपन लोगों को श्रवण कराया। हम पूरे आनंदमयी माँ परिवार की ओर से उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आप सभी का इसने बहुत मिला, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिसको जैसा सहयोग करना था पूरा तन मन धन से आप सब लोगों ने किया। आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। आप लोगों के कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हो रहा है। कुछ लोग जो मुझे ध्यान है, जो काफ़ी वाकई में दिन भर दिखते हैं, जैसे नीलेश जी, पूजा जी मित्तल, सुरेंद्र जी, अनिता जी मित्तल और चावला फैमिली, गौरव जी फैमिली, राजू जी कुकरेजा, लखन जी मंडलोई, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी माखीजा, सुरेंद्र जी मित्तल, डॉक्टर निचानी, भाया परिवार जो दिखते कम पर सेवा में ज़्यादा रहते हैं। मैं कुछ नाम नहीं भूल सकता हूँ, पर मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ उन सभी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। हमारे पंजवानी जी, गौरव जी चावला, राघवेंद्र जी सिंह, इनके भी हम आभारी हैं। एक आभार मैं कभी प्रदर्शित नहीं करूं तो ये कार्यक्रम ही पूरा नहीं माना जाएगा। वो है हमारे बाबा जी की सेना, जो कि गेट से लेके और आखिरी तक कब कहाँ कैसे प्रकट होती है मालूम नहीं पड़ता, काम करके कहाँ गायब हो जाती है मालूम नहीं पड़ता। और उनके लिए सब तालियां बजाएं। यानी उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कभी वो नहीं हो तो उनकी इतने बड़े कार्यक्रम की कल्पना भी मुश्किल लगती है। उनमें कप्तान, रितेश, गजेंद्र, गोपाल, वीरू, हरीश, पवन, मनोज, राहुल आदि जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कैमरामैन भी हैं और जो ढोलक बजाने वाले भी हैं, जो वीडियो बनाने वाले भी हैं, यूट्यूब पे लोड करने वाले भी हैं। सब आर्टिस्ट लोग हैं पर दिखते नहीं। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। मीडिया जो इतना अच्छा कवरेज कर रही है, उसके प्रतिनिधि के रूप में चंदू जी यहाँ पे भुगता मौजूद है, मैं उनको भी
साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बाबा के श्री चरणों में पुनः वंदन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा से निवेदन करूँगा हमें प्रवचन